दोस्तों हम सबको पता है कि जो चीन की नीति है पूरी तरीके से विस्तारवादी नीति है और कहीं ना कहीं अपने विस्तारवादी नीति को फैलाने के लिए जो है चीन बहुत सारे देशों को जो है कर्जा दे रहा है और कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे देश यहाँ पर जो है चीन की कर्जा के ऊपर पूरी तरीके से डूब चुका है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद जो है उन देशों को चीन जो है अपना उपनिवेश भी बना सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि अगर चीन जो है कितने देशों को जो है कर्जा दिया है और कहीं ना कहीं कितने ऐसे देश हैं जो चीन के दिया हुआ कर्जा को वापस नहीं कर सकता है और कहीं ना कहीं वह चीन जो है आने वाले कुछ सालों में जो है पूरी तरीके से उसके ऊपर चीन का नियंत्रण हो सकता है। क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है कि चीन की नीति विस्तारवादी है और कहीं ना कहीं चीन का जो है तमाम देशों के साथ विवाद है, उसका जो पड़ोसी देश है उनके साथ भी उसका विवाद है, उनके साथ उनका सीमा विवाद है और भी बहुत सारे विवाद हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं और फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर चीन जो है कितने देशों को कर्जा में पूरी तरीके से डुबा चुका है या फिर कितने ऐसे देश हैं जो चीन के इस चाल में आकर पूरी तरीके से फंस चुके हैं और कहीं ना कहीं इससे निकलना उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आखिर जो है कितने ऐसे देश हैं जिसको जो है चीन ने बहुत ही ज्यादा कर्जा दिया है और कहीं ना कहीं आने वाले कुछ सालों में जो है चीन जो है उसके ऊपर नियंत्रण कर सकता है, उनके तमाम क्षेत्रों पर, उनके तमाम ऐसे स्थान जो बहुत ही कीमती है उनके ऊपर नियंत्रण कर सकता है और हम लोग इसे एक तरह से बोल सकते हैं कि चीन का उपनिवेश बनने वाला है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला देश है वह है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चीन से बहुत ही ज्यादा कर्जा ले चुका है और कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति में पाकिस्तान अभी है कि चीन के दिया हुआ कर्जा को वापस नहीं कर सकता है और कहीं ना कहीं कुछ सालों में शायद जो है चीन का उपनिवेश भी बन सकता है। और यहाँ पर जो दूसरा देश है वह है जिबूती। जी हाँ दोस्तों, जिबूती भी जो है चीन से बहुत ही ज्यादा कर्जा ले चुका है और कहीं ना कहीं वह भी कर्जे वापस करने के स्थिति में नहीं है और शायद वहां पर भी चीन का नियंत्रण हो सकता है। और यहाँ पर जो तीसरा देश है वह है मालदीव। मालदीव भी जो चीन से जो है करोड़ों अरबों डॉलर का जो कर्जा लिया हुआ है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी चीन का नियंत्रण हो सकता है। अभी पे चौथा देश है वह है लाओस, पांचवा देश है मंगोलिया, छठा देश है चकिस्तान, तजाकिस्तान और सातवां देश है किर्गिस्तान। जी हाँ दोस्तों, यह वह देश है जो चीन के जाल में फंसने वाले हैं। यानी जो है इन तमाम देशों को चीन जो है बहुत ही ज्यादा कर्जा दे चुका है और कहीं ना कहीं इन देश के ऊपर जो है चीन अपना नियंत्रण कर सकता है, चीन की चाल पर जो है यह तमाम देश फंस सकता है। अब मैं आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जो कि चीन के जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है और कहीं ना कहीं उस जाल से निकलना इस देश को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि इस देश का सपोर्ट में भी जो है बहुत सारे देश भी आ रहे हैं क्योंकि दोस्तों चीन जो है इस देश को बहुत ही ज्यादा कर्जा दे चुका है और कहीं ना कहीं वहां के तमाम प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरीके से दोहन भी कर रहा है। वहां के लोग जो है पूरी तरीके से मर रहे हैं क्योंकि वहां पर जो है चीन इतना ज्यादा वहां की प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है कि वहां की जो खेती बाड़ी है पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, वहां की जो पेड़ पौधे पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यानी वहां पर जो पर्यावरण पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है मात्र यहां पर चीन के कारण। तो दोस्तों यह देश है जिम्बाब्वे। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे जो एक अफ्रीका का कंट्री है, लेकिन जो है जिम्बाब्वे अफ्रीका का एक कंट्री होते हुए भी, अफ्रीका का एक देश होते हुए भी है चीन इसके ऊपर पूरा जो है अपना नियंत्रण बना चुका है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर चीन जो है इसके ऊपर किस प्रकार से अपना नियंत्रण बनाया है। तो मैं जैसे कि आपको पहले बताया कि चीन की नीति विस्तारवादी है, वह अपने देश को फैलाना चाहता है, दूसरे देशों को जो दूसरे देशों को जो अपना मानता रहता है, बहुत सारे देशों के साथ उसकी सीमा विवाद भी है। और कहीं ना कहीं पहले क्या करता था चीन की एशिया के जो गरीब देश हैं, एशिया के जो छोटे छोटे देश हैं, गरीब देश है, उसे बहुत ही ज्यादा कर्जा देता था और कहीं ना कहीं कर्जा देने के बाद जो है उस देश के ऊपर वो अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहुत सारे चालें चलती थी। लेकिन यह पहले वो सिर्फ एशियाई कंट्री के साथ ही करता था, लेकिन अभी जो है चीन एशिया से निकलकर जो है पूरे देश की यानी पूरी दुनिया के जो गरीब देश हैं उन देशों को बहुत ही ज्यादा कर्जा दे रहा है और कहीं ना कहीं कर्जा देने के बाद जो है वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया कि अफ्रीका में जो है, अफ्रीका महादेश में जो है बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है और कहीं ना कहीं उन तमाम देशों के ऊपर चीन बहुत ही ज्यादा कर्जा दे रहा है और कहीं ना कहीं कर्जा देने के बाद जो है वहां की प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही बेरहमी से इस्तेमाल कर रहा है, दोहन कर रहा है और जिस कारण जो है पर्यावरण के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहां पर जिम्बाब्वे भी उसी
इस चाल में फंस चुका चीन का। और कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे के ऊपर जो है चीन ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जिम्बाब्वे की सरकार के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे, जब हम सबको पता है कि जिम्बाब्वे एक गरीब कंट्री है, और कहीं ना कहीं अगर मान ले कि कोई इंसान अगर गरीब रहता है और उस इंसान को अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कर्जा देता है, लोन देता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा उसको पैसा देता है, तो वह आराम से उसकी बातों को मान लेता है। और कहीं ना कहीं चीन भी इसी प्रकार जिम्बाब्वे के साथ किया। जिम्बाब्वे ऑलरेडी पहले से एक पुअर कंट्री था, गरीब कंट्री था, लेकिन चीन उसे अपने झांसे में फंसा लिया, उसे बहुत ही ज़्यादा कर्जा दे दिया, वहाँ की सरकार को बहुत ही ज़्यादा कर्जा दे दिया। और कहीं ना कहीं कर्जा देने के बाद जो है जिम्बाब्वे सरकार को यह आश्वासन दिया कि मैं जो है जिम्बाब्वे में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा, अरबों खरबों डॉलर का इन्वेस्ट करूंगा, और कहीं ना कहीं इससे जो दोनों देशों को फायदा होगी। और कहीं ना कहीं इसी चाल में जो है जिम्बाब्वे सरकार फंस चुका है चीन का। और वहां पर जो है चीन जो है बहुत ज़्यादा तो इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन वहां पर चीन को पता था कि जिम्बाब्वे में जो है प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, और खास करके कोयलों की। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि कोयला जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन हर एक कंट्री में नहीं है। लेकिन कोयला का कुछ उत्तम किस्म भी होता है, यानी कुछ कोयला ऐसे होते हैं जिसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। और जिम्बाब्वे एक ऐसा देश है दुनिया का जहाँ पर जो है दुनिया का बहुत ही महंगे और बेहतरीन कोयला पाया जाता है, लेकिन जिम्बाब्वे के पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस कोयलों को वह निकाल सके बाहर। तो जो है चीनी सरकार जो है जिम्बाब्वे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और जिम्बाब्वे में जो है इन्वेस्ट करने के नाम पर जो है वहाँ की तमाम संसाधनों का दोहन करना स्टार्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं चीनी सरकार जो है, चीनी कंपनियां जो है जिम्बाब्वे के तमाम संसाधनों को, खास करके कोयलों का इतना जो बेरहमी से इस्तेमाल किया, उसका दोहन किया कि इसका असर जो है वहाँ के पर्यावरण पर देखने को मिला। इसका असर इस प्रकार के देखने को मिला कि वहाँ पर जो खेती बाड़ी होती थी वह पूरी तरीके से चौपट हो गई, वहाँ पर जो पेड़ पौधे थे वो मरने लगे, इसका असर जो है वहाँ के लोगों के ऊपर पड़ने लगा। और कहीं ना कहीं इसी कारण फिर जिम्बाब्वे के बहुत सारे लोग और खास करके वहाँ के पर्यावरणकर्ता जो है इसका विरोध भी करने लगा, चीन का विरोध भी करने लगा, खास करके जो चीन जिस प्रकार से वहाँ के संसाधनों का दोहन कर रहा था। लेकिन जिम्बाब्वे की सरकार को पता था कि जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा चीन कर्जा दे चुका है, और कहीं ना कहीं मैं अगर उसकी इस काम को नहीं करता हूं तो फिर मुझे कर्जा वापस लौटाना सकता है। और कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे की सरकार जो है कर्जा लौटाने की स्थिति में नहीं था। तो ऐसे स्थिति में जो जिम्बाब्वे की सरकार जो है, जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे चीनी कंपनियों के खिलाफ, चीनी सरकार के खिलाफ, उसे पूरी तरीके से दबा दिया। और अब जो है ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिम्बाब्वे कि जो वहाँ का एक बहुत ही बड़ा पार्क है, और कहीं ना कहीं वह पार्क जो है दुनिया का एक गिना चुना पार्क है, और कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है जिम्बाब्वे के उस पार्क में। हम सबको पता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा हाथी होता है अफ्रीकन हाथी होता है, और जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है, और अफ्रीका में जो है सबसे ज़्यादा हाथी जिम्बाब्वे में पाया जाता है। और उस पार्क में लगभग जो है 40,000 से भी ज़्यादा हाथियाँ हैं, और कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे प्रकार के जानवर मौजूद हैं जो अलग अलग देशों में विलुप्त हो चुकी है। वह तमाम जानवर जो है जिम्बाब्वे के उस पार्क में मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पर चीनी सरकार, चीनी कंपनियां जो है यहाँ पर जिम्बाब्वे सरकार से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उस पार्क से जो है चीनी कंपनियां कोयला निकालेगी। अब यह खबर जब दुनिया में फैलने लगी तो बहुत सारे देश जो इसका प्रोटेस्ट करने लगा कि वह पार्क जो है दुनिया का एक बेहतरीन पार्क है, वहाँ पर दुनिया का हर एक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और अगर उस पार्क को अगर चीनी कंपनियां, चीनी सरकार अगर वहाँ से कोयले निकालती है तो वह पार्क पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब कोयले निकालेगी तो वहाँ कोयले निकालने वाली मशीनों से जो धुएं निकलेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उससे जो वहाँ के जीव जंतु मर सकते हैं, पेड़ पौधे मर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वह पूरा पर्यावरण वहाँ का जो है दूषित हो सकता है, और कहीं ना कहीं इससे वहाँ के जानवर भी मरने लग जाएंगे। और ऐसे स्थिति में जो है फिर दुनिया से हर एक प्रकार के जीव जंतु विलुप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। जब यह पूरी दुनिया से इसका विरोध होने लगा, और जब चीन का जो है खुद जिम्बाब्वे के लोग जो है उसका प्रोटेस्ट करने लगे, विरोध करने लगे, तब जो है जिम्बाब्वे की सरकार ने जो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। अब यहाँ पर बात सामने बस यही निकल के आती है कि जिम्बाब्वे के ऊपर अभी जो है पूरी तरीके से चीन का नियंत्रण हो चुका है, क्योंकि दोस्तों चीन जो है जिम्बाब्वे को इतना ज़्यादा कर्जा दे चुका है जिसका भुगतान यहाँ पर जिम्बाब्वे की सरकार नहीं कर पाएगी। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, चीन एक ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया को फंसाना चाहता है, लेकिन अगर जो इस देश उसकी चक्कर में फंस जाता है तो उस चक्कर से निकलना फिर उससे बहुत ही ज़्यादा भारी भी पड़ सकता है, और इसका जवाब दे सकता है पूरी दुनिया का देश को मिलकर चीन को जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर चीन को जवाब नहीं देगा तो आने वाले कुछ सालों में जो है बहुत ही दुनिया को भयंकर रूप देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।